हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के दोस्तों महत्वपूर्ण सेट को जानूंगा दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों का सेंटअप का एग्जाम दोस्तों 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों। इसी से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, इसी पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन आएंगे। हो सके तो यहाँ पर दोस्तों 35 क्वेश्चन बतलाऊंगा। इसमें से दोस्तों 7, 8, 10 क्वेश्चन दोस्तों होंगे जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया गया है जो क्वेश्चन पहले से एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है ना, तो आप लोग दोस्तों एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, आप लोग को ज्ञान सवाल का कुछ नहीं है। तो कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसका राशि का मात्रक दोस्तों वोल्ट मीटर होता है? प्यारे दोस्तों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, विद्युत फ्लक्स नहीं होगा दोस्तों, विद्युत विभव नहीं होगा, विद्युत धारिता भी नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में से कौन है जो वोल्ट बटा मीटर मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र का होता है। देख सकते हो यह क्वेश्चन दोस्तों 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। एकदम एक क्वेश्चन को आप लोग को एकदम क्या करना है, याद करते जाना है। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग बात करें तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। प्यारे दोस्तों देखिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर वो किस रूप में मापा जाता है बताइए? एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो मापा जाता है दोस्तों वोल्ट में मापा जाता है। किस रूप में मापा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, विभवांतर जो मापा जाता है दोस्तों वोल्ट में मापा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग दोस्तों ऐसे ही उत्तर देते रहो, जिसका आप लोग को आंसर लगता है ये होगा। तो आप लोग दोस्तों बेहिचक होकर आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर करने से क्या फायदा दोस्तों, आप लोग को आत्मविश्वास से होगा जागेगा, ठीक है, जितना से होगा उतना। चलिए, प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का नाम बताइए। देखिए, प्रतिवर्ती विभव लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का नाम है। प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाला संयंत्र का मेरे दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों डिश कार्य है। क्या है? यानी कि प्रतिवर्ती विभव लगाने पर एक डिश धारा उत्पन्न करने वाला जो दोस्तों यंत्र संयंत्र है वो डिश कार्य है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन के सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। बताइए तो दोस्तों, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो किससे मापा जाता है? बताइए आप लोग। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, बताइए? वोल्ट मीटर के द्वारा, धारा मापी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, के विभव मापी के द्वारा। तो क्या कहा दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। विद्युत वाहक बल का उपयोग में विभव मापी के उपयोग में जो होता है दोस्तों, सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। यानी कि आप लोग विभव मापी का उपयोग को बताएगा तो आप लोग को याद होगा कि सेल का दोस्तों विद्युत वाहक बल विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ये 16 का दोस्तों विभवांतर को मापता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो सेल का जो विद्युत वाहक बल मापा जाता है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को जो मैथ का होता था तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट का भी वो रोके हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को सेटअप का एग्जाम तैयारी करना, आप लोग को 5 सब्जेक्ट की पक्का देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन में से एकदम लेना, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहना। चलिए, पीएन सनी डायोड का उपयोग करते हैं, बताइए? पीएन सनी डायोड का उपयोग करते हैं, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन सनी डायोड का जो उपयोग किया है तो दोस्तों डिस्ट कार्य के भांति किया जाता है। किस रूप में? डिस्ट कार्य के रूप में। आप लोग याद रखो, आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जो होता है ना दोस्तों, पीएन सनी डायोड का जो उपयोग किया था वो डिस्ट कार्य के तरह किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो प्यारे दोस्तों। आप लोग दोस्तों सही उत्तर आप लोगों को लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाए, क्योंकि आप लोगों को यहीं से 7-10 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 70 रहेगा एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन, हो सके तो 10 भी ठेक सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन को दोस्तों कवर किया गया है जो दोस्तों अधिकतर वाले एग्जाम में पूछे गए और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं। तो बताइए, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र बताइए? लॉरेंज बल का परिकलन करने का लिए सूत्र दोस्तों कौन सा है? देखिए, जहाँ भी आप लोग को लॉरेंज बल आएगा ना दोस्तों, पहले ये ध्यान में रखना है, बी वेक्टर गुना बी नहीं होता, भी वेक्टर, ठीक है ना। आप लोग ध्यान समझिएगा,
वे वेक्टर क्रॉस वे वेक्टर होता है, ये पहले आप लोग ध्यान रखो किस में, लॉरेंज बल में। अब ये सोचो कि ई प्लस में होना चाहिए दोस्तों, जो भी है दोस्तों ई प्लस भी होना चाहिए, ई वेक्टर प्लस भी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है दोस्तों, क्यू इंटू दोस्तों ई के पावर वेक्टर ई वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे देंगे। कहना एग्जाम में पूछा गया था 18 का, देखिए 18 का कंपार्टमेंटल तो बेस का एनुअल एग्जाम पूछा गया है। हो सके तो ये 2022 के एग्जाम में पूछा जा सके फाइनल में, या तो आप लोग को सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जितना बताता हूँ वैसा तो उसको तो आप लोग दोस्तों डील करते जाइए। बताइए तो दोस्तों, कहता है कि किसी चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है, बताइए। किसी चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है, अदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, उदासी राशि होता है, बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो प्यारे दोस्तों, किसी चुंबक का जो चुंबकीय गुण के जहाँ पे बात करें चुंबकीय गुण के, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि चुंबक का चुंबकीय गुण सदिश राशि होते हैं, वेक्टर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। क्या हो जाएंगे, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण जो होता है वो सदिश राशि होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर दिया गया वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे उत्तर देते रहो। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अपन लोग बताइए सथिल प्रदर्शित का, तो हो सके तो आप लोग को यह दोस्तों 2000 सेटअप एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इससे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। कहता कि सथिल प्रदर्शित करता है, बताइए प्रति चुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकीय पदार्थ की, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग सब लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सथिल प्रदर्शित करता है, बहुत ही अच्छा, देखा लौह चुंबकीय हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही जो क्वेश्चन है एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। तांबा पूछेगा तो पात्र चुंबकीय हो जाएंगे, तांबा पूछेगा दोस्तों तो पात्र चुंबकीय हो जाएंगे, लोहा पूछेगा दोस्तों तो लौह चुंबकीय, और दोस्तों अनुचुंबकीय तो आप लोग जानते हो, लेकिन जब पूछेगा दोस्तों सथिल प्रदर्शित करता तो लौह चुंबकीय याद रखना, और तांबा पूछेगा तो पात्र चुंबकीय, और लोहा पूछेगा तो लौह चुंबकीय, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन आप लोग को याद में रखना है। एशिया पर्पज में महत्तम धारा के लिए कौन सा कंडीशन है दोस्तों, बताए तो। एशिया पर्पज जो था दोस्तों, ठीक है ना, इसमें महत्तम धारा के लिए कौन सा कंडीशन दोस्तों एकदम परफेक्ट है, बताइए। ओमेगा स्क्वायर बराबर एसी होंगे कि ओमेगा स्क्वायर बटा 1/AC हो कि ओमेगा बराबर 1/AC हो कि ओमेगा बराबर √AC हो, बताइए सभी लोग दोस्तों क्या देंगे इसका सही होता है। चलिए बहुत ही अच्छा प्यारे दोस्तों, देखिए जब भी आप लोगों से पूछेगा एशिया पर्पज के लिए महत्तम धारा के लिए दोस्तों, ठीक है ना, आप लोग याद रखना एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एकदम टक्कर देने वाला क्वेश्चन है। यानी कि एशियर पर्पज जो होता है दोस्तों, ठीक है, एशियर पर्पज में महत्तम धारा जो होता है दोस्तों, न्यूनतम धारा होता है, एक महत्तम धारा होता है, लेकिन महत्तम धारा के लिए जो कंडीशन होता है दोस्तों ओमेगा का स्क्वायर बराबर दोस्तों 1/LC होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। एकदम सारा क्वेश्चन आप लोग को एकदम याद कर लेना, पहले से क्वेश्चन है उससे आप लोग एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो पैटर्न होगा दोस्तों इसी टाइप का पैटर्न होगा जिस टाइप आप लोग पढ़ रहे हो, इससे भी इजी होगा दोस्तों जब आप लोग सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को आप लोग याद करें। देखिए मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन अभी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को देख सकता हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास का क्वेश्चन बैंक तो आप लोग को सारा याद होता है, क्योंकि यहाँ से 5 सब्जेक्ट निकलाता है तो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन बैंक हमारा और करवा देंगे दोस्तों। मैं अभी तक नहीं करा लेकिन करवा दूंगा, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों इकट्ठा क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन का ईस्वी का आप लोग देख सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है ना, तो इसलिए करा देंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का विषय कारक कौन थे, बताइए। विद्युत चुंबकीय देखिए दोस्तों यह क्लास 10 में पूछा गया था, ठीक है ना, एग्जाम गए, ठीक है ना दोस्तों, यह क्लास 10 में पूछा गया था। तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक दोस्तों कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, देखिए फैराडे हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग क्लास 10 में पढ़े दोस्तों, 12 में पढ़ना, आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना पर के आविष्कारक है वो फैराडे जी है। कौन है दोस्तों, फैराडे वैज्ञानिक का, ठीक है ना, साइंटिस्ट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। किस कारण से वायु का दोस्तों जो होता है ना बुलबुला, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के भीतर या अंदर चमकता दिखाई देता है दोस्तों, बताइए। आप लोग एकदम बिल्कुल बता सकते हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन में दिया परिवर्तन, ऑप्शन में दिया अपवर्तन, ऑप्शन में दिया पुनःआवर्तिक परिवर्तन, ऑप्शन में दिया विवर्तन। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या रहेंगे।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, देखिए जिस कारण से वायु का दोस्तों जो पानी का दोस्तों बुलबुला होता है अंदर चमकता नजर आता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। पूर्ण आंतरिक दोस्तों, संपूर्ण तो रहेगा मेरे दोस्तों, पूर्ण की जगह संपूर्ण में रहेगा तो भी टिक जाना है। पूर्ण या संपूर्ण दोस्तों एक ही है, तो आप लोग ध्यान रखना। जिस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर जो चमकता नजर आता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। एकदम क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का रंग जो नीला दिखने का कारण है वो क्या है, बताइए। देखिए ऑप्शन में दिया प्रकीर्णन, ऑप्शन में दिया व्यतिकरण, ऑप्शन में ध्रुवन, ऑप्शन में विवर्तन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सोचो आसमान का रंग नीला दिखा, आसमान का जो नीला दिखने का जो कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, उनका प्रकीर्णन है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों प्रकीर्णन क्या है, एकदम नहीं जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके लिए किस लिए दोस्तों आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस में आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है ना। तो आसमान का रंग जो नीले दिखने का जो कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, तो ध्यान रखना प्रकीर्णन आप लोग को ये सेंटअप एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया हूँ जो एग्जाम के लिए एकदम दोस्तों जो होता है एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो 35 जो क्वेश्चन का होगा उसमें से आप लोग को कितने क्वेश्चन मालूम थे। चलिए पातले झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? देखिए ये आज तक दोस्तों 17 के कंपार्टमेंटल में ही ओनली पूछा। तो मैं कहता हूँ दोस्तों मेरी बातों को आप समझिए। यह दोस्तों जो क्वेश्चन है 2022 के फाइनल एग्जाम या तो दोस्तों आप लोगों का जो होने वाला सेटअप एग्जाम है उसमें भी यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए 17 के बाद पूछा ही नहीं दोस्तों, 17 कंपार्टमेंटल में उन्हें पूछा है। तो दोस्तों आप लोग समझिए पातले झिल्ली के रंगीन देखने का दोस्तों जो कारण है वो व्यतिकरण है। क्या है? पातले झिल्ली के रंगीन देखने का व्यतिकरण बोलने एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज ऐसे याद कर लीजिए, हो सके तो आप लोग को जो होता है ना सेटअप एग्जाम या तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए बूस्टर का नियम क्या? देखिए इस बार एग्जाम में आया तो बूस्टर का नियम क्या, तो आप लोग को मैंने बताया हो कि नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा। जब अद्वित प्रकाश बूस्टर ने जब दोस्तों अद्वित प्रकाश को द्वित प्रकाश से परिवर्तित किया दोस्तों, तो कुछ बार अपरिवर्तित है कुछ बार परिवर्तित होगा दोस्तों। इसी तरह का था वो आप लोग को एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बतलाएंगे। आप लोगों को लगता है मैंने बतला दिया, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया दोस्तों कोई दिक्कत की बात है, नेक्स्ट वीडियो में जो होता है सब्जेक्ट वीडियो का एकदम गर्दा फाड़ कर एकदम लेकर आएंगे दोस्तों। आप लोग एकदम याद करना, फाइनल एग्जाम में भी एक बार और पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बूस्टर करने में यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा UMU वाला हुआ 10 IP हो जाएंगे। क्या UMU वाला हुआ 10 IP हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग ध्यान से देख लीजिए 10 IP होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। प्यारे दोस्तों बताइए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कैसा होता है? सतत होता है कि रैखिक स्पेक्ट्रम होता है? काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है? काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है? बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्यारे दोस्तों सतत होता है। कैसा होता है? सतत होता है। आप लोग ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया 2019 में वो भी, तो आप लोग याद रखना सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्यारे दोस्तों एकदम सतत होता है। ये आप लोग एकदम ध्यान में रखना। देखिए रेडियन नियतांक का मात्रा क्या होता है? मीटर इनवर्स मीटर, सेकंड इनवर्स सेकंड, मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो दोस्तों ये एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन दोस्तों सेंटअप एग्जाम, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग बताइए नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित था कुल आवेश, कुल संवेग, कुल कोणीय संवेग, इनमें से सभी। तो आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, नाभिकीय विक्रिया में जो संरक्षित रहता है कुल आवेश भी रहता है, कुल रेखीय संवेग भी रहता है, कोणीय संवेग भी रहता। ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होंगे? ऑल ऑफ दिस होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होंगे? सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम है दोस्तों। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा है? ठीक है ना, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों? बताइए आप लोग।
किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, बताइए प्यारे दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत ही अच्छा प्यारे दोस्तों, किरचॉफ का जो नियम होता है द्वितीय ऊर्जा संरक्षण से रिलेशन रखता है। ठीक है, जैसे दोस्तों पास का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास का भी नियम कहा जाता है। चलिए आशा दोस्तों मेरी बातों को समझेंगे और एकदम सारा क्वेश्चन को एकदम डील करते जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को 3 से 4 मार्क्स को आप लोग को क्लियर कराएंगे, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग तो वीडियो लाइक करने के लिए वीडियो को देखते हैं और प्लस में कुछ विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अग्रसर रहते हैं। तो यहाँ बताए कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, यानी कि दोस्तों परिमित दूरी पर, ठीक है ना, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। या दोस्तों जो तरंगाग्र है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर क्या मेरे पास दोस्तों तरंगाग्र होता है। तो आप लोग एकदम याद रख लीजिए, कहाँ पे जहाँ पे पूछेगा बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, तो गोलाकार क्या हुआ दोस्तों, गोलाकार होगा। अगर यहाँ पर अपरिमित पूछ देगा तो समतल भी कह सकते हो, लेकिन अपरिमित नहीं पूछा तो गोलाकार हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, अगर पूछ देगा किसी बिंदुवत स्रोत से एक बारीक रेखा, ध्यान समझेगा, एक बारीक रेखा छिद्र के समान हो, यानी कि दोस्तों किसी बिंदुवत स्रोत जो होगा एक बारीक रेखा छिद्र के समान होगा तो बेलनाकार होगा, बेलनाकार तरंगाग्र होगा। तो आप लोग को ये ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पर आप लोग को दे रहा है परिमित दूरी पर, बस यही याद रखिए गोलाकार। अगर विशेष ज्ञान तक रखना चाहते हो तो आप लोग ध्यान रखना, किसी बिंदुवत स्रोत से एक बारीक रेखा छिद्र के समान हो तो बेलनाकार लेंस कहलाता है, और किसी बिंदुवत स्रोत से अपरिमित दूरी पर आता है वो समतल कहलाता है। चलिए आशा मेरी बातों को समझेंगे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तो गोलाकार हो जाएंगे। चलिए आशा दोस्तों मेरी बातों को समझते होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन घंटिया को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे वीडियोस पहुंचेगी तभी तब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बाण निर्णायक मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बाण निर्णायक दोस्तों वो कौन सा है। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दें, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है जो बाण निर्णायक दोस्तों आवृत्ति कह सकते हो। यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर तरंगदैर्घ्य भी देखने को मिलता है, आवृत्ति भी देखने को मिलता है। तो आप लोग को मैं पहले से कई बार इसका आंसर बताया हूँ, आशा है कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को जो होता है ना तरंग सिद्धांत का होता है दोस्तों, क्या होता है तरंग सिद्धांत होता है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत होता है, कनिकामय सिद्धांत होता है, ये सभी का मैंने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग समझ सकते हो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग जो निर्णायक है वो किसका है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर या प्लीज या सही उत्तर बताना। आप लोगों में से जिसका सबसे पहले सही उत्तर आता है उसके आंसर को क्या करते हैं, पिन कर देता है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसका तो सब लोग बतला दे। प्रकाश का रंग का कारण इसका आवृत्ति है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश का जो रंग का कारण है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम प्यारे प्यारे दोस्तों यार, प्रकाश के रंग का कारण जो है वो इसका आवृत्ति। आप लोग याद रखो, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख सकते हो 19 से एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछा है, हो सके तो सेंटर एग्जाम या तो आप लोग को फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसने में से आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, तो एकदम हंसते दोस्तों एकदम सही करके चले आओगे यार एकदम बेहतरीन तरीके से। साथ ही ये दोस्तों रेगुलर क्लास कीजिए, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उतना को याद कर लीजिए। चलिए प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो होती है दोस्तों ई बराबर क्या होती है। देखिए यह कब क्वेश्चन पूछा था ये भी बतला देता हूँ, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन था जो 2020 के लिए जो 21 के लिए जारी हुआ था इंटरनेट मॉडल पेपर, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ही जारी करता है, तो बिहार बोर्ड ने ना दोस्तों आप लोग का इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया, यानी कि यह क्वेश्चन दोस्तों फाइनल एग्जाम के लिए एकदम VVI है। देखिए मैं आप लोग को सबूत भी बोल देता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी प्रकार का डाउट ना हो सके। चलिए बाण विपतन का दोष जो नहीं पाया जाता दोस्तों, किसमें नहीं पाया जाता है। बाण दोस्तों जो विपतन होता है, ठीक है ना, तो आप लोग बताइए बाण विपतन का दोस्तों जो दोष होता है किसमें नहीं पाया जाता है। एकदम बेहतरीन तरीके से चकाचक बतला सकते हो क्या इसका सही उत्तर।
चलिए बहुत ही अच्छा प्यारे दोस्तों, बाल विपतन का दोस्तों दोष नहीं पाया जाता है, वो प्रवर्तक दोस्तों दुर्शासक में नहीं पाया जाता, प्रवर्तक दुशासक में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता हो, देखिए ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं मैं मानता हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग को 12th में पढ़ना आगे चल कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदर एग्जाम में भी आप लोग को काम आएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों आम क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पक्का ही रहता है, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। एक दृष्टि दोस्त के लिए एग्जाम में पूछेगा दोस्तों तो उत्तर लेस, अगर निकट दृष्टि पूछेगा तो अवतल लेस, ये बात आप लोग दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो एकदम बोर्ड मॉडल है, बहुत ही बोर्ड मॉडल है, सभी बोर्ड मॉडल के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? किसी वस्तु का दोस्तों, ठीक है ना, किसी वस्तु का जब आप लोग दोस्तों हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस वस्तु की आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, यही दोस्तों पूछा है। देखिए प्यारे दोस्तों वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक मैंने समझते हो ना, किसी वस्तु का आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा। वास्तविक तो दोस्तों दो ऑप्शन में दिया है, लेकिन सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है, ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा का सही तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। चलिए आधे चक्र में दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का, देखिए एक आधे चक्र दोस्तों पूरे चक्र प्रतिवर्ती धारा के बाद शून्य होता है, लेकिन आधे चक्र पूछ रहा है, क्या पूछा? एक आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है, एक आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है, बतलाए दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से, पहले से मैं आप लोग को चैप्टर बाज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा प्यार दोस्तों, आधे चक्र प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है 2I0/π होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर पूरे चक्र में दोस्तों प्रतिवर्ती माध्य का माध्य पूछता है तो शून्य हो जाता है, लेकिन यह गलत जवाब है, क्योंकि दोस्तों पूरे नहीं दिया गया, आधे चक्र में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्यारे छात्रों। चलिए चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एस सही मात्रा क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को समझते होंगे तो एकदम बिल्कुल गदा कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर देकर के। चुंबकीय फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। आप लोग सोचते होंगे चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स अलग है कि एक है? प्यारे दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो बेवर हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो टेस्ला, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ। चुंबकीय फ्लक्स पूछता तो बेवर, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स ना पूछ करके विद्युतीय फ्लक्स पूछता है तो वोल्ट मीटर मात्रक होता है। ये आप लोग जानते होंगे, रेगुलर क्लास करते तो पक्का गारंटी होगा दोस्तों, आप लोग को पता है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों घुमाने की कोशिश करना, आप लोग को घूमना नहीं आए, आप लोगों को तो पता है, आप लोग रेगुलर क्लास करने वाला स्टूडेंट, वो आम स्टूडेंट नहीं हो जो चक्कर वक्कर में दोस्तों ये जो होता है ना डॉट के चक्कर में रहते हैं, ये डॉट हो गया वो डॉट हो गया। आप लोग तो एकदम बेहतरीन तरीके से रेगुलर क्लास करने वाला स्टूडेंट, आप लोग को कहाँ से डॉट हो जाएगा। चलिए आवेश के भीतर से क्या होता है प्यारे दोस्तों? आवेश के भीतर से जो होता है दोस्तों ऊर्जा का क्या होता है? वृद्धि होता है, ह्रास होता है, नियत होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान कर, आवेश के भीतर से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका परफेक्ट सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए कूलम्ब बल होता है दोस्तों, बताइए तो कूलम्ब बल होता है, केंद्रीय बल होता है कि विद्युत बल होता है कि दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग बतला सकते हो दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन गलती से लिखा गया, क्वेश्चन वास्तव में 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप लोग सुधार लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। चलिए बहुत ही अच्छा प्यार दोस्तों, एकदम ऑप्शन नंबर सी सभी कहा था कि केंद्रीय बल और विद्युत बल होता है दोस्तों। केंद्रीय बल दोस्तों विद्युत बल कूलम्ब बल के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सच की दिशा में विद्यमान हो, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव जो होगा दोस्तों y z टेल की दिशा में होगा।
इस साल हुआ 22 आज तक एग्जाम में 2009 से पूछा ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज यार याद रख लो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिए। चलिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कैसा होता है? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। 2010 से 11 तक पूछा, आज तक नहीं पूछा। मैं कहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि यह दोस्तों बिहार बोर्ड है, कभी भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, बिहार बोर्ड ने तो कहा था नहीं कि मैं 100 ऑब्जेक्ट दूंगा, लेकिन 1 जनवरी को एकदम तोहफा ही बिहार बोर्ड ने कर दिया, ठीक है ना। 1 जनवरी को वो दिन था दोस्तों जब 100 ऑब्जेक्टिव दोस्तों खुशी की पहल आ गई दोस्तों छात्रों में, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता नहीं दोस्तों कभी एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में। तो याद रखना, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है। चलिए, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की दोस्तों जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? एकदम बिल्कुल तरीके से बता सकते हो, एकदम बेहतरीन अंदाज में बताइए। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? इसका तो सभी लोग स्टूडेंट जानते हो कि विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों। धारा लग गया बस, एम्पियर हो गया बस, यही आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए, सबसे अधिक आवृत्ति के सबसे तरंगदैर्घ्य दोस्तों गामा किरणों का कम होता है। अच्छा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है। ध्यान से समझिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक है ना, उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति पूछा तो गामा किरण, लेकिन जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर माय डियर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। बीटा किरणें विक्षेपित होती है प्यारे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। इसका आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हंसते हुए एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम दिल खुश करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद है मेरे प्यारे लाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि एग्जाम में दोस्तों को, कि अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों को दोस्तों जो होता है ना, आप लोग को पता चलेंगे पैटर्न पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। और आप लोग दोस्तों प्रीवियस वीडियो जो होता है दोस्तों एकदम बेहतरीन बैच, वो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।